कथाओं में कहा गया है, जब मनुष्य इस संसार से विदा होता है तब उसकी आत्मा अकेली नहीं जाती। उसे मार्गदर्शन देने आता है यमदूत या विष्णुदूत, उसके कर्मों के अनुसार। आज हम सुनेंगे एक आत्मा की आखिरी यात्रा, जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। मृत्यु का क्षण। एक व्यक्ति था, देवदत्त। जीवन में उसने भगवान का नाम भी लिया और कभी झूठ भी बोला, कभी दान भी किया और कभी किसी का दिल भी दुखाया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसके सामने दो रास्ते खुल गए, एक प्रकाश से भरा हुआ और दूसरा अंधकार में। देवदत्त घबराया, तभी दो दूत प्रकट हुए, एक चमकते हुए वस्त्रों में, विष्णुदूत, और दूसरा भयानक रूप में, यमदूत। कर्मों का लेखा। विष्णुदूत बोले, देवदत्त, तुम्हारे कर्मों का लेखा तैयार है। एक तरफ सोने का पलड़ा था, अच्छे कर्मों का, दूसरी तरफ लोहे का पलड़ा, बुरे कर्मों का। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जैसा कर्म करेगा जीव वैसा ही फल पाएगा। जब तराजू तोला गया तो अच्छे कर्म थोड़े भारी निकले। विष्णुदूत मुस्कुराए, तुम्हें नरक नहीं, स्वर्ग के मध्य लोक की यात्रा करनी होगी। यमलोक का दर्शन। देवदत्त आत्मा बन चुका था, शरीर पीछे छूट चुका था। वह देखता है एक लंबा अंधकार में मार्ग, जहां हजारों आत्माएं चल रही हैं। कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई प्रार्थना कर रहा है। वो पूछता है, क्या ये सब वही लोग हैं जिनका न्याय होना है? विष्णुदूत बोले, हाँ, यही है यमलोक का द्वार। यहाँ हर आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है। विष्णुदूत ने शांत स्वर में कहा, देवदत्त, तुम्हें वापस जाने का अवसर नहीं मिलेगा, पर अपने जीवन से एक शिक्षा सदैव याद रखो, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा अंतिम दिन हो। क्योंकि मृत्यु निश्चित है, परंतु कर्म, वो तुम्हारा चुनाव है। तुम जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। जिसे तुम संसार में क्षणिक समझते हो, वो हर कर्म इस यमलोक में गूंजता है। यहाँ कोई दंड या पुरस्कार नहीं, सिर्फ आत्मा के कर्मों का प्रतिबिंब है। जब मनुष्य भक्ति करता है, दूसरों के लिए दया रखता है और अपने भीतर ईश्वर को महसूस करता है, तभी वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। देवदत्त की आंखों में शांति उतर आई। उसकी आत्मा धीरे धीरे उजाले की ओर बढ़ी और एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। शरीर मिट जाता है, पर आत्मा अमर रहती है। जो इस जीवन में सत्य, करुणा और भक्ति को अपनाता है, उसे अगला लोक स्वयं प्रकाश की राह दिखाता है। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि ईश्वर के निकट पहुंचना है, अपने कर्मों, अपने प्रेम और अपनी श्रद्धा के माध्यम से। इसलिए जब तक ये सांसें हैं, हर दिन अच्छे कर्म करो, हर क्षण किसी का भला सोचो और हर श्वास में भगवान का नाम लो। यही है मोक्ष का मार्ग, यही है गरुड़ पुराण का सार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। अगर ऐसी दिव्य कथाएं सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और भक्ति भरे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। भक्ति का संदेश फैलाने के लिए वीडियो को अपने प्रियजनों से शेयर भी करें। चेरी ब्लॉसम। जय श्री हरि। चेरी ब्लॉसम।